जय श्री राम। भगवान शिव की नगरी है काशी, बनारस, वाराणसी। तीनों नाम एक ही स्थान के हैं, जो कि भगवान शिव की नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आकर के और एक छोटे से शिवलिंग की स्थापना करता है मंत्रों के साथ, और वहीं पर प्रसाद बना करके प्रसाद ग्रहण करता है, वह जब तक इस जन्म में है तब तक उसको धन्य धान और सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से जब वह इस शरीर को त्यागता है तो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होकर के इस जन्म मरण के झंझट से छूट जाता है और हमेशा हमेशा सुख में स्वर्ग में रहता है। और जब तक इस पृथ्वी पर है उसके वंश आगे बढ़ते रहते हैं, अच्छा परिवार मिलता है, धन धान्य मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाराणसी में, काशी में वर्णा नदी के किनारे पर श्री रामचंद्र जी और भगवान शिव की प्रथम मुलाकात हुई थी। वहीं पर वर्णा नदी के किनारे पर ही श्री रामचंद्र जी ने थोड़ी सी रेत लेकर के शिवलिंग की स्थापना की थी। जैसे रामेश्वरम में उन्होंने रावण पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा की थी, वैसे ही जब काशी में भगवान राम और भगवान शिव की मुलाकात हुई थी तब भगवान राम ने वहां पे भी रेत से एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, जो कि वाराणसी में भी उस स्थान को रामेश्वरम धाम के नाम से जाना जाता है। यह वरुणा नदी के किनारे पर स्थित है। जो भी मनुष्य इस जगह पर, इस वरुणा नदी के किनारे रामेश्वरम धाम में जाकर के एक मुट्ठी रेत लेकर के शिवलिंग की स्थापना करता है और जो मैं ये मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण करके और भगवान को लिट्टी चोखे का या चावल दाल का वहीं पर बना करके मिट्टी के बर्तन में और भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करता है, उसको सभी तरह का सुख प्राप्त होता है और धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाखों लोग वहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं और शिवलिंग की स्थापना करते हैं। श्रावण मास में सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन जाकर के वहां पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। नदी के किनारे जो रेत है उसी से शिवलिंग बनाएं और जो ये मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप शिवलिंग की स्थापना करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। दूसरा मंत्र भी आप बोल सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों का उच्चारण करके आप अगर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहीं पर लिट्टी चोखा या दाल चावल बना करके भगवान को प्रसाद का भोग लगाते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से पूर्ण होती हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।